हमास का हफ्ते को 3 के बजाय 6 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। बाकी तमाम कैदी एक साथ रिहा करने की मशरूत पेशकश। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि इसराइल मुस्तकिल जंगबंदी और फौजी इनखला पर आमादा हो जाए तो तमाम असीर एक साथ रिहा कर देंगे। 6 कैदियों के बदले इसराइल उम्र कैद और लंबी सजाओं के हामिल कई फ़लस्तीनी रिहा करेगा। गजा की तामीर नौ के लिए $50 अरब से ज़ायद की ज़रूरत होगी। वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा का तखमियाना बगैर फटे बम और लाखों टन मलबा हटाने में कई साल लग जाएंगे। यूक्रेनी जंग पर अमरीकी सदर ने यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर गैर मकबूल और जंग शुरू करने के जिम्मेदार रहे। सदर ने कहा कि ट्रंप रूसी साख्ता डिस इंफॉर्मेशन की दुनिया में रहे। मकबूलियत जानने के लिए ट्रंप को अपने मुकाबले इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर तैयार हैं। बांग्लादेश एक बार फिर मुजाहिरों की लपेट में। खुनाल यूनिवर्सिटी के कैंपस में तलबा के साथ पाबंदी के मामले पर 2 ग्रुपों में झड़प। तलबा के एक दूसरे पर ईंटों, लाठियों और तेजधार हथियारों से हमले। 150 से ज़ायद तलबा जख्मी। तशद्दुद की लहर दूसरे शहरों की जामियात तक फैल गई। रात गए इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर के मज़ाफ़ात में बारिश से मौसम खुशगवार। कई शहरों में सर्जिकल स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाकिस्तान में मौसम बहार की एंट्री। सिंध और बलूचिस्तान में भी दिन के वक्त बादल बरसते थे। आज जल्द मगसी, कंडवाल समेत दीगर शहरों में बरसात का इम्कान। गोडकी, गनकोट, थल, मीरपुर, मथियूल में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी। ठंड की शिद्दत में इजाफा। कराची में खूनी डंपर और ट्रॉलर की दहशतगर्दी जारी। रात गए मलिर मुर्गी खाने के करीब ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक जहाबाग, दूसरा जख्मी। शहरियों ने ट्रॉलर को पकड़ लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अर्गवान के तहत का खेज इंकशाफात। अर्गवान ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद और उसे कार में समेत जलाने का एतराफ़ कर लिया। GTV न्यूज़ ने कत्ल की वजह बनने वाली लड़की की तस्वीर हासिल कर ली। मुस्तफ़ा के कत्ल में मुबैना तौर पर तीसरे शख्स के मुलव्विस होने का भी शुबा। अर्गवान के घर से मिलने वाले खून का नमूना लड़की अंजीना का निकला। लड़की पर तशद्दुद के दौरान उसका खून कारपेट पर गिरा था। मुलजिम अर्गवान ने लड़की पर तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, मासूम अफराद निशाना। बारकाल में दहशतगर्दों ने 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया। मुतासिरा बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। कहा, निहत्ते शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुँचाने वालों को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी की भी मज़म्मत। बाजोड़ में नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग। इंसदाद पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद। कांस्टेबल रब दीमार शाह को दहशतगर्दों ने ड्यूटी के बाद वापसी चेक पोस्ट पर जाते हुए निशाना बनाया। पुलिस का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। कुर्रम में दहशतगर्दों से सरों की कीमत मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। 14 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 13 करोड़ रुपए मुकर्रर। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई। दीगर 13 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक मुकर्रर की गई। इतला फराहमी करने वालों के नामों को खुफिया रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास का एजेंडा भेजकर तजवीज़ मांगी थी। जारी एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को बताया कि वो अदालती पॉलिसी साजी में अपोजिशन को भी एतमाद में लेंगे, अपोजिशन से भी तजवीज़ लेंगे ताकि इस्लाहात गैर मुतज़लसल और पायदार हो। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म रमज़ान पैकेज देने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज की समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 39 लाख
खानदानों को नकद रकम देने की तजवीज़ सामने आई है। के इलेक्ट्रिक के सारिफिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाअत करेगी। एहसाब खोड़ो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। 22वें ग्रेड के अफसर एहसाब खोड़ो को 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ट्रांसफर करके SBCA की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बिजनेस टाइकून मलिक रियाज के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने न्यू मैरी प्रोजेक्ट, गल्फ सिटी और रख सख्ता पर रेफरेंस दायर कर दिया। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज, महबूब शौकत, मोहम्मद इरफान इलाही समेत 28 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। कीवीज ने शाहीनों को जकड़ लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने मैच 60 रन से जीत लिया। 321 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 47 दूसरे ओवर्स में 260 रन बना सकी। खुर्शीद शाह 69, बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा 42, फ़खर जमान ने 24 रन जोड़े। हारिस रऊफ ने 19, शाहीन शाह 14, नसीम शाह 13 रन बना सके। सऊद शकील 6, मोहम्मद रिजवान 3, तैयब ताहिर 1 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के ऑल रैकलॉर्ड और मैचल सेंचर ने 3-3 विकेटें हासिल की। मैट एरी ने 2, मिचेल ब्रसवेल और नेथन स्मिथ ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए थे। वेल यंग और टैम लैथम ने सेंचुरी स्कोर की। वेल यंग और 160 रन बनाकर आउट हुए। टैम लैथम ने नाकाबिल शिकस्त 118 रन की इनिंग्स खेली। गैलन फिलिप्स ने भी शानदार 61 रन जोड़े। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार एवन ने 1 विकेट हासिल की। बेहतरीन बल्लेबाजी पर टैम लैथम को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। हमारे लिए हर मैच अहम है। यंग और ऑल्थम की सेंचुरी में मैच हाथ से निकाल दिया। कौमी कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं मैच में दूसरे मरहलों में हमने अपना मोमेंटम खो दिया। उम्मीद नहीं थी कि न्यूजीलैंड की टीम 320 रन बना लेगी। विकेट शुरू में बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी। कीवी कप्तान मैचल सेंटर ने कहा पाकिस्तान के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। मिडिल में हमारी अच्छी शराकत दारी जिससे आखिर में ज़्यादा रन बने। मोहम्मद रिजवान की विकेट हमारे लिए बहुत अहम थी। हमारे बॉलर्स ने लगातार डट कर बॉलिंग की जिसका दबाव पाकिस्तान पर पड़ा। पाकिस्तान की शिकस्त पर शायकीन ने क्रिकेट भी मायूस। सिलेक्शन कमेटी पर भी सवाल उठा दिया। कहते हैं आखिरी वक्त में तब्दीली से शिकस्त का सामना हुआ। पहले मैच में ही हार जाना सवालिया निशान है। आइंदा मैचेस में फतह के लिए बर वक्त इक़दाम करने होंगे। जैसे कि आज पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, कम से मायूस कर दिया। सऊद शकील से इन्होंने ओपनिंग करवाई जिसने आज तक ओपनिंग नहीं करी। फर्स्ट डाउन इनका बहुत बैट था, सेकंड डाउन भी इन्होंने बैट भेजा, लेकिन खुर्शीद शाह ने एंड तक कोशिश करी थी। अगर ये थोड़ा सा फोकस कर ले तो इंशाल्लाह जो 23 तारीख वाला मैच है वो भी जीतेंगे। वो बाबर आजम को टेस्ट मैच खिलाओ, वो 0 पे चले आएगा। वनडे पे खिलाओ, टेस्ट मैच बन जाता हो। अब अल्लाह के बंदे सिंगल तो निकालो, इतना बड़ा ग्राउंड है। पावर प्ले में 10 ओवर में 22 रन, ये कोई टीम बनाती है पावर? अगर बाबर आजम कुछ नहीं करता तो ये 100 रन भी नहीं बनते। बाबर आजम ने बहुत ज्यादा डॉट बॉल करी थी जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं। बाकी न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए, उसकी फील्डिंग बहुत जबरदस्त थी। बड़े इवेंट के लिए पाकिस्तान की बड़ी तैयारियां। इब्तदाई मैच से कबल शानदार तकरीब ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। टॉस के बाद स्टेडियम पर शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा। F-16 और शेर दिल की घन गिरश ने शायकीन का लहू गरमाया। मेगा इवेंट के खिलाड़ियों को सलामी पेश की गई। सदर आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों का तराना बजाया गया।
चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी जंग 23 फरवरी को रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा, शायकीन को बेचैनी से इंतजार। इंडियन खिलाड़ियों के दुबई में डेरे। पाकिस्तान ने 2017 के फाइनल में भारतीय सुरमाओं को हराया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में हर टीम इवेंट जीतने का सोच कर आती है। अभी पहले मैच पर फोकस है, एक मैच पर फोकस करके जीतने की कोशिश करेंगे। भारतीय टीम बहुत मुतवज़्ज़न है, स्पिनर और ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन है। लाजवाब सदाकारा और अदाकारा तमन्ना बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, बाद में थिएटर और फिल्मों में कदम रखा और खूब नाम बनाया। फिल्म इंडस्ट्री के जवाल के बाद तमन्ना बेगम ने टीवी का रुख किया और आखिरी वक्त तक उससे वाबस्ता रही।